Hello friends, this is Ujjwal Gahoi. Welcome to our YouTube channel, Avidya Academy. Please subscribe our channel and click on the bell icon so that you can get the regular updates. ठीक है, वेक्टर। तो क्या है आपका वेक्टर? तो हम कहेंगे फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनको आप डिवाइड कर सकते हो दो कैटेगरीज में, ठीक है। इन फिजिक्स वी कैन डिवाइड all the physical quantities into two categories. ठीक है। तो नॉर्मली हम कहेंगे कि फिजिक्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आएगी क्या? फर्स्ट कैटेगरी हम कहेंगे क्वांटिटी which can be explained by its magnitude only. ठीक है, कॉल्ड क्या? स्केलर। ठीक है, और उसके बाद दूसरा आता है क्या? क्वांटिटीज which require magnitude and डायरेक्शन बोथ। ठीक है, क्या कहेंगे हम इनको? क्या कहेंगे? आर कॉल्ड वेक्टर। ठीक ठीक है, ठीक है। तो हम कहेंगे फिजिक्स में दो तरह से आप क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका स्केलर, जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है, जिनमें हम कहेंगे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है। ठीक, तो हम फिर से इसको लिख रहे हैं, ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर। तो पहला आपका आ गया स्केलर। क्या हो जाएंगे स्केलर? quantities which contain only magnitude. Example, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड, टाइम और वर्क और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी भी। एनर्जी सारी स्केलर में आएंगी। ठीक है, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं सर। करंट भी होती है स्केलर। ये हम आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं। कहानी वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगी। बात वही है ना, वही तो सबसे बड़ा समस्या है। उस पे आ रहे हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करने दो हमें अपने तरीके से। दूसरा आता है क्या? वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम कहेंगे क्या? रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि उनको क्या कहेंगे हम? वेक्टर क्वांटिटीज। अब बात आती है एग्जांपल की। वेक्टर के एग्जांपल, वेलोसिटी और फोर्स, एक्सेलरेशन और मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, इतनी रखते हैं एटसेट्रा। ठीक, ठीक है। तो ये तो आपका जनरल जो हमने कहा ना, एक जनरल डेफिनेशन हो गई। कहानी यहाँ बिगड़ना शुरू होगी किससे? प्रेशर और करंट से। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? करंट, करंट कैसी क्वांटिटी है? करंट तो स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी है। डायरेक्शन होती है करंट में? नहीं होती है? होती तो है। होती है। तो स्केलर या वेक्टर? वेक्टर हुई। वेक्टर होगी। तो हमने कहा कि दो करंट, एक मतलब एक जंक्शन है जिसमें दो वायर आ रहे हैं, उसके बाद एक वायर जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप? यस सर। नहीं आया समझ में। दो वायर आ रहे हैं, उसके बाद एक वायर जा रहा है। एक वायर से आपका करंट आ रहा है 5 एम्पियर, एक वायर से करंट आ रहा है आपका 3 एम्पियर। तो आगे कितना करंट जाएगा? 8 एम्पियर। तो स्केलर होगा वेक्टर होगा? हमने ये बताया कि वायर कौन सी डायरेक्शन से आ रहे थे? नहीं सर। नहीं बताया ना। और हमने ये बताया कि तीसरा वायर था जो दोनों वायर से जुड़ा हुआ था आगे, वो किस डायरेक्शन में जा रहा था? बताया ये। बस हमने यही तो कहा, नहीं दो सर। तार आ रहे थे, दोनों तार ज्वाइन हो गए, आगे एक तार चला गया। इतना ही तो बताया हमने। यस सर। तो एक्चुअली में जो समस्या है या जो मेन पॉइंट है वो आप ध्यान से समझ लें। ठीक, नॉर्मली वेक्टर को बताने के लिए जनरली लोग यही कह देते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज वो होती है जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि हमें उनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर कह देते हैं। तो कहानी केवल इतनी ही नहीं है इसमें। ठीक है, कहानी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअली बात है कि आपके सिलेबस में दो ही तरह की फिजिक्स में क्वांटिटी दी हुई है, वेक्टर, स्केलर। ठीक है, एक टाइप ऑफ क्वांटिटी और होती हैं जिन्हें कहा जाता है टेंसर। ठीक, तो करंट और प्रेशर, ठीक है, एक्चुअली में ये ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है, इन्हें टेंसर में रखा जाता है। क्या डिफरेंस है टेंसर में और क्या डिफरेंस है वेक्टर में? ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझ लें या ध्यान से सुनना है कि मतलब क्या है उस चीज का। तो एक्चुअली में जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, उनका जो मतलब है, उनका जो सिग्निफिकेंस है, जो एक्चुअल डेफिनेशन है, वो एक्चुअल डेफिनेशन को जिस तरह से है, क्वांटिटीज which have special methods of addition or subtraction are called vector। ठीक, हम कहेंगे जिन क्वांटिटीज में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए स्पेशल मेथड्स को यूज करना पड़ता, उन्हें हम वेक्टर कहेंगे। जो क्वांटिटीज आपकी सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है, जिनके लिए कोई स्पेशल रूल की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको हम स्केलर में डालते हैं। ठीक, तो जो स्केलर है, स्केलर में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते समय कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता है। आप ये नहीं पता करते हैं डायरेक्शन क्या है या नहीं है। ठीक है, आप उन्हें सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो करंट के साथ एक्चुअली में समस्या ये है कि करंट में जब हमने जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, करंट फॉलो नहीं कर रहा है। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ठीक है कि डिफरेंस वेक्टर और स्केलर में क्या है। ठीक, हम कहेंगे वेक्टर वो क्वांटिटीज होंगी जिनमें स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो करंट को हमने क्यों डाला है टेंसर में, या करंट हम कहेंगे कि क्यों वेक्टर में नहीं आएगी, क्योंकि करंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं करते हैं। करंट और प्रेशर को आप सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने करंट और प्रेशर को एज पर द 11-12 स्टैंडर्ड हमने किस में रख दिया है? स्केलर में। क्योंकि जब भी आपको करंट और प्रेशर दिया जाएगा, आप उन्हें सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें आप स्केलर कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, लेकिन वो ना तो स्केलर है और ना ही वेक्टर है, वो दोनों ही रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। मतलब उनमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन भी है और लेकिन सीधे ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो जा रहे हैं। इसीलिए उनको हम किस में डाल रहे हैं? उसको हम डाल रहे हैं टेंसर में। ठीक है, इस तरह की क्वांटिटीज को हम टेंसर कहते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि करंट और प्रेशर कैसी क्वांटिटीज हैं, तो क्या आंसर देंगे आप? स्केलर।
स्केलर, ठीक है। लेकिन अगर टेंसर कोई कहे नहीं स्केलर नहीं होती हैं, तो फिर आप आंसर क्या देंगे? टेंसर टेंसर, ठीक है। तो सर सर हाँ, तो सर इससे टेंसर की एक और डेफिनेशन बन सकती है कि मतलब जो क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो टेंसर होती है। एक एरे होता है, आपने उसमें पढ़ा है ना, प्रोग्रामिंग वगैरह जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो एरे वगैरह पढ़ाया जाता है। कंप्यूटर लिया है किसी ने? हाँ सर इस साल लिया है। हाँ, तो एरे में क्या होता है? यस सर। एरे तब उन्हीं को तो डिफाइन किया जाता है एरे में जिसमें आप में डेटा काफी ज्यादा रखना होता है, यस सर। यस सर। उसी को तो लेते हैं ना। तो एरे, इसीलिए टेंसर जो है वो हमने क्या कहा, हमने कहा टेंसर जो है एक एरे या एक मैट्रिक्स होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, हर करंट को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे के उस एरे में इंक्लूड कराएंगे जाके, ठीक है, उस मैट्रिक्स में जाके उसके एलिमेंट्स में उसे इंक्लूड कराएंगे। तो उसकी एनालिसिस आसान नहीं है। तो आप कहने के लिए आप जो बोल रहे हो ना, डेफिनेशन की डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा और सीधे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आप बोल सकते हो समझने के लिए। ठीक, तो समझ में आ गया स्केलर वेक्टर क्या डिफरेंस है। तो अगर आपको ऑप्शन दोनों दिए जाए कि वेक्टर क्वांटिटीज में अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से करेक्ट डेफिनेशन वेक्टर की क्या है, और उसमें आपका एक ऑप्शन हो क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और दूसरा ऑप्शन हो क्वांटिटीज हैविंग स्पेशल मेथड्स ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो आप फिर आंसर कौन सा टिक करेंगे? क्वांटिटीज ये हैविंग वाला। स्पेशल मेथड ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तब आप फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला मेथड यूज, मतलब आंसर नहीं देंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाला आंसर उस कंडीशन में नहीं देंगे। ठीक, अगर नहीं वो ऑप्शन है तो फिर आप बोल देंगे। तो जनरली समझने के लिए वेक्टर को मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में ही बोल के समझते हैं, ठीक है। हम वहां पर ये स्पेशल मेथड वाला मतलब वही है ना कि अगर है लिखा है तो ही हम उसे कंसीडर करेंगे, नहीं हम इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक, तो हम आगे आते हैं वेक्टर की एनालिसिस पे फिर, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझ में आ ही गया, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट, ये उसके एग्जांपल हो गए। फिजिक्स में ज्यादातर क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटीज कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वांटिटीज में आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही कंसीडर करने पड़ेंगे। ठीक, तो हम आते हैं वेक्टर में। तो वेक्टर को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकली और ग्राफिकली। तो अगर हम न्यूमेरिकली उसे एक्सप्लेन करें या उसे रिप्रेजेंट करें, तो वेक्टर को आप किस तरह से न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करोगे, उसके लिए आप क्या करते हो, आप क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर एक एरो बना लेते हो, ठीक है। जैसे आपको वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो आप लिखोगे ए वेक्टर। ठीक, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किस कैसी क्वांटिटी को, वेक्टर क्वांटिटी को, ठीक है। तो ये जो ए है ये आपका एक वेक्टर हो गया। ठीक, ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ज्योमेट्रिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक एरो बना दिया जाता है, ठीक है। अब हम इसमें किसी भी वेक्टर के या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, नीचे वाला जो पार्ट आता है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे कहते हैं हम टेल, ठीक है। टेल क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है। जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है, जो एरो मतलब हेड जो है, ठीक, हेड, ठीक है, रिप्रेजेंट इनिशियल फाइनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इनिशियल पॉइंट से आप मतलब समझ सकते हो क्या, सोर्स ऑफ द वेक्टर, ओरिजिन ऑफ द वेक्टर, वेक्टर कहां से जनरेट हुआ है, ठीक है। और तीसरा आता है आपका बॉडी, ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है बॉडी। बॉडी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर,
सभी लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। तो किसी भी वेक्टर के आपके 3 पार्ट होंगे, हेड, टेल एंड बॉडी, ठीक है। टेल किसको रिप्रेजेंट करेगा? टेल रिप्रेजेंट करेगा सोर्स ऑफ द वेक्टर या इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर को। हेड रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को या फाइनल पॉइंट को, और बॉडी रिप्रेजेंट करेगी उसकी लेंथ को। तो जितनी भी उसकी बॉडी होगी या जितना भी लेंथ ऑफ द वेक्टर है, वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो वेक्टर के हमने कहा ना कि एनालिसिस करने के लिए आप दो ही मतलब जो डेफिनेशन यूज करेंगे वो जनरल डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बोथ। तो आपको वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। आपको बताना पड़ेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या है और आपको बताना पड़ेगा उसकी लेंथ क्या है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे उसके ऊपर एरो बना देते हैं, वेक्टर लिख के, एक नंबर, एक क्वांटिटी लिख के उसके ऊपर एरो बना देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम उसे बोल्ड लेटर से लिख देंगे, ठीक है। बोल्ड लेटर और इटैलिक कर देते हैं। लोग क्या करते हैं, उसे बोल्ड करके इटैलिक कर देते हैं, उसका मतलब भी होता है वेक्टर से। तो हम बोल्ड और इटैलिक यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे एरो यूज करेंगे, क्योंकि बोल्ड और इटैलिक में हमें दिक्कत होगी, ठीक है। हम सीधे एरो उसके ऊपर एरो लगा के यूज करेंगे, ठीक। पहले ये यूज होता था जब टाइपिंग वगैरह में एरो लगाना मुश्किल होता था, तब बोल्ड लेटर लोग यूज करते थे। अब क्योंकि फैसिलिटी अवेलेबल है तो हम बोल्ड लेटर यूज नहीं करेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको कि वेक्टर में 3 पार्ट हो जाएंगे, टेल, हेड एंड बॉडी।